अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं अब पांचों पांडवों के वंश में कुल का दीपक भी नहीं रहने दूंगा। परंतु अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने पांचों पुत्रों को तो मार दिया, अब कौन दीपक जलाने वाला होगा। लेकिन विचार आया कि जब वो अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तब अभिमन्यु की एक उंगली उठी थी, संकेत हुआ था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, जो कि अभिमन्यु की पत्नी। उसी समय अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए वह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर वेदना पहुंचने लगी, कष्ट पहुंचने लगा, तभी उत्तरा कन्हैया से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा प्रार्थना करती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवों के देव जगतपति, हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे कन्हैया, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्या कहा? हे कन्हैया, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। हो सकता है कि मेरी रक्षा करके गर्भस्थ शिशु का उस पर प्रभाव पड़े तो उसकी मृत्यु हो जाए, और अगर गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा तो मैं भी सुरक्षित रह सकती हूँ। इसलिए उत्तरा ने कितना सुंदर प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो। हाँ, अगर कोई गर्भस्थ माता बहन होती है और इस श्लोक का जप करती हैं तो गर्भ सुरक्षित रहता है। अब कन्हैया ने देखा कि उत्तरा प्रार्थना कर रही है, तो कन्हैया ने कहा, उत्तरा तुम कुछ समय के लिए मेरे प्रति वात्सल्य भाव लाओ। तो उस उत्तरा ने कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया। उसी समय कन्हैया सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। जो ब्रह्मास्त्र था उसको समाप्त कर दिया। अब उत्तरा को आराम मिलने लगा। तब कन्हैया ने पूछा कि उत्तरा अब आपको आराम है? उत्तरा कहती, प्रभु आपकी कृपा से मुझे पूर्ण आराम है। उसी समय द्रौपदी ने यह दृश्य देखा, कुंती ने यह दृश्य देखा। कुंती ने देखा कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कन्हैया ने की है। यह कुंती ने यह दृश्य देख लिया। कुंती विचार करती है कि मैं जैसे कन्हैया को अपना भतीजा समझती रही, लेकिन वो कन्हैया मेरा भतीजा नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। ये तो मांग लो, आप कुछ मांग लो। तब कुंती कहती है, कन्हैया मैं आपसे क्या मांगू? जब आप ही हमारे साथ हो तो फिर मैं आपसे क्या मांगू? कन्हैया कहते हैं, तो जब भगवान माना है तो कुछ तो मांगो। तब कुंती कितना सुंदर भाव प्रकट करती है। कुंती कहती है, हे कन्हैया, विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वत्, यानी मुझे विपत्ति पर विपत्ति आप प्रदान कीजिए, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितना सुंदर मांगा। कन्हैया कहते हैं, बुआ आपके जीवन में तो बहुत पहले से ही संकट इतने आ रहे थे, जो कि आप जिंदगी भर संकटों का सामना करते आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप संकट ही संकट क्यों मांग रही हैं? अरे कुछ अच्छा मांगना चाहिए था।
जब मांगने के लिए बोला है तो अच्छा मांगना चाहिए था। लेकिन कुंती कहती है कन्हैया मुझे मेरे लिए यही सबसे बड़ा अच्छा वरदान है। बोले क्यों? क्योंकि कुंती कहती है कन्हैया जब आप हमारे साथ होते हैं तो जब संकट होता है तभी आप हमारे साथ होते हैं और सुख में आप हमसे दूर हो जाते हैं। दुख की घड़ियों में, संकट की घड़ियों, संकट के समय पर आप हमारे साथ रहते हैं। क्यों? विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जब जब प्रभु स्मरण रहे वही सबसे बड़ी संपत्ति है और प्रभु को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा की सेवा का मौका जब जब मिले वही सबसे बड़ी संपत्ति है और प्रभु की सेवा से, भजन से, प्रभु के कथा से, सत्संग से, भागवत से दूर हो जाए वही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी विपत्ति है। जब विपत्ति है तो यहाँ पर कुंती कहती है देखो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। थोड़ा इको दे दो भैया। हेलो, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम दुख में तो प्रभु को याद करते हैं, कब करें पता है? जब अपना बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हुए, है ना, वो भी आईसीयू में भर्ती हो जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, तेरे माले में कौन सी माला जप करें? हाँ, वैसे कहीं कोई ने कह दे कि माला जप करो, अरे महाराज कहाँ हम पे टाइम है माला जप करवे को, है ना। और जब आईसीयू में अपना कोई भर्ती होए तब फिर कैसे माला 100 की स्पीड में हॉस्पिटल में जब भी लग जावे, भले ही माला ना होए। हे राम हे राम हे राम, हे हनुमान जी महाराज, हम तुम पे इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, हम इतना तुम पे जो है रामायण को पाठ करेंगे, सुंदरकांड को पाठ करेंगे, और तो और कोई ने कह दी भागवत करानी पड़ेगी, हाँ हाँ भागवत कराएंगे। वहाँ हॉस्पिटल में भागवत बोल रहे हो, लेकिन हाँ क्यों? क्योंकि संकट की घड़ी में सब परमात्मा को याद करने लग जाते हैं, और सुख की घड़ी में कहीं धन मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर तो भैया वो धन घर में सोचेंगे, घर में कहाँ लगाएं, कहाँ प्लॉट लें, कहाँ मकान बनावें, कहाँ गाड़ी कौन सी गाड़ी लेके आवें, हैं? इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। इसलिए हमेशा सुख में ही परमात्मा को स्मरण करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी दुख आ ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जो पहले परमात्मा को सुख में ही याद करता रहता है उसके जीवन में संकट पहले ही टल जाते हैं। जो संकट आने वाले होते हैं वह संकट हल्के से निकल जाते हैं, धीरे से निकल जाते हैं। लेकिन कुंती ने कहा कि आप मुझे बस विपत्ति ही विपत्ति दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संपत्ति क्या चीज है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति
यहाँ पर कहते हैं कि विपत्ति वही है जब प्रभु का नाम स्मरण ना रहे, और जब प्रभु हमारे साथ रहें तब वही सबसे बड़ी संपत्ति है।